Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video of computer, lesson number 6, more about 2016. हमने 2000 PowerPoint 16 के बारे में फीचर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था इस लेसन का, जो कि लेसन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, पूरा आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं ना। अब आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। सिर्फ अगर आपने इसके प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, पार्ट 1, 2, 3 करके, तो आप वहां से देख सकते हैं, नीचे गिवन है। नाउ मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ, जिसमें फर्स्ट एमसीक्यूज है, जिसमें हमें ऑप्शंस गिवन है 3 एंड क्वेश्चन पूछा गया है। टू डिलीट अ स्लाइड सिलेक्ट डैश ऑप्शन फ्रॉम द व्यू टैब। स्लाइड को डिलीट करने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ता है, नॉर्मल, आउटलाइन या स्लाइड सॉर्टर। सो योर आंसर इज नॉर्मल। नॉर्मल ऑप्शन हमें चूज करना पड़ता है। द डैश ग्रुप ऑफ द होम टैब इज यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। कौन सा ग्रुप होम टैब के कौन से ग्रुप में टेक्स्ट बोल्ड का ऑप्शन होता है, स्लाइड, फॉन्ट या पैराग्राफ। तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने का, मतलब जो हम लिख रहे हैं उसको मोटा मोटा बोल्ड करने के लिए ऑप्शन हमारा टेक्स्ट ग्रुप में होता है, फॉन्ट ग्रुप में होता है। थर्ड इज टू ऐड बुलेट्स एंड नंबर्स टू योर स्लाइड टू योर लिस्ट, क्लिक डैश टैब ऑन द रिबन। अगर हमें बुलेट्स एंड नंबर अपने लिस्ट में लगाना है तो कौन से टैब पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट, डिजाइन या होम टैब। तो योर करेक्ट आंसर इज होम टैब। होम टैब में जाएंगे तो हमें करेक्ट वहां पे बुलेट एंड नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके थ्रू हम अपनी प्रेजेंटेशन में बुलेट एंड नंबरिंग इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ इज डैश इज या आर अ ग्रुप ऑफ रेडीमेड शेप्स। रेडीमेड शेप्स कहाँ होती है, इसे रेडीमेड शेप्स किसे कहा जाता है, शेप्स को, पिक्चर्स को या क्लिप आर्ट को। तो शेप्स को ही हम ग्रुप ऑफ रेडीमेड शेप्स कहते हैं, वो शेप्स जो इजीली हमारे कीबोर्ड पे नहीं होती, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, इस तरह की जो शेप्स होती है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको ऑप्शंस गिवन है। पहला है द डैश टैब इज यूज टू चेंज द फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए कौन सी चीज यूज की जाती है, कौन सा टैब यूज किया जाता है। तो योर करेक्ट आंसर इज होम टैब। द डैश ग्रुप ऑफ द होम टैब इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट। टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कौन सा ग्रुप यूज किया जाता है होम टैब का, पैराग्राफ ग्रुप। क्लिक पिक्चर फ्रॉम द डैश ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में कौन से ग्रुप में पिक्चर्स होती है, इमेज ग्रुप, इमेजेस। ऑनलाइन पिक्चर कमांड बटन इज फाउंड इन डैश टैब। कौन से टैब में होता है, इंसर्ट टैब में। तो ये जो ऑप्शंस बहुत इजी थे एंड इसके ऑप्शंस तो आपको बुक में गिवन है, बट इन योर एग्जाम आपको एग्जाम में ऑप्शंस नहीं आएंगे, ये सोच के आप लर्न कीजिएगा। ऐसे नहीं कि ऑप्शन के थ्रू ही करें, नो, आपको उसको समझ के अच्छे से लर्न करना है। और जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी होगी पहले वाली तो वो कर पाएंगे अच्छे से, और जिन्होंने नहीं देखी हुई कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज आपने देखी ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो आपको लॉस हो गई। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो सारे पार्ट देखिएगा जरूर। नाउ आप ट्रू फॉल्स। अ टेक्स्ट बॉक्स इज यूज टू ऐड टेक्स्ट एनीवेयर इन योर स्लाइड। टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम टेक्स्ट ऐड करने के लिए करते हैं अपनी स्लाइड में कहीं भी। सो दिस इज करेक्ट। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से हम कहीं पर भी स्लाइड में कहीं भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, सो ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट, अ फॉन्ट इन MS PowerPoint कैन बी फॉर्मेटेड एज इन MS Word। MS PowerPoint में हम जैसे फॉन्ट को फॉर्मेट करते हैं वैसे ही MS Word में भी करते थे, सो ट्रू। MS Word एंड MS PowerPoint दोनों में ही फॉन्ट को एडिट करने का तरीका, मेथड दोनों ही सेम है। थर्ड, यू कैन इंसर्ट ओनली एन ऑनलाइन पिक्चर इन अ स्लाइड। सिर्फ ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं हम स्लाइड में, नो, हम सेव जो ऑलरेडी फाइल में हमारी सेव हो रखी है वहां से भी हम इंसर्ट कर सके। तो ये गलत कह रहे हैं, सिर्फ हम ऑनलाइन पिक्चर्स नहीं उसके अलावा भी कर सकते हैं। ब्लॉक एरो इज अ बेसिक शेप इन पावर पॉइंट की बेसिक शेप ब्लॉक एरो है, सो फॉल्स, ब्लॉक एरो इज नॉट अ बेसिक शेप। तो ये रॉन्ग आंसर है, तो आप क्या लिखेंगे, फॉल्स। नाउ क्विज, नेम एनी 2 शेप्स अवेलेबल इन पावर पॉइंट में कोई भी 2 शेप के नाम लिखने हैं। यहाँ पे सर्कल एंड रेक्टेंगल लिख दिया गया, आप ट्राइंगल कुछ भी लिख सकते हो, ट्राइंगल, स्क्वायर, एनीथिंग इफ यू वांट। नेक्स्ट, विच ग्रुप हैज न्यू स्लाइड ऑप्शन। न्यू स्लाइड का ऑप्शन कौन से ग्रुप में होता है,
स्लाइड ग्रुप के अंदर। कौन से ग्रुप में? स्लाइड ग्रुप के अंदर ऑप्शन होता है हमारा न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का। सो नाउ अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ पढ़ेंगे। सो पहला है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हमें 2 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट है हाउ डू यू चेंज फॉन्ट साइज इन पावर पॉइंट। सो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? पूछा जा रहा है आप कैसे फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो पावर पॉइंट के अंदर। सो आप आंसर लिखेंगे वी कैन चेंज फॉन्ट साइज इन पावर पॉइंट फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। फॉन्ट ग्रुप जो होता है होम टैब का, उसके हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं फॉन्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप इज यूज टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक टेक्स्ट बनाने के लिए कौन सा ग्रुप यूज किया जाता है? फॉन्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फॉन्ट ग्रुप का यूज किया जाता है। तो ये छोटे छोटे से आंसर थे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के। नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस है। राइट द नेम्स ऑफ अलाइनमेंट्स प्रेजेंट इन पावर पॉइंट। अब आपको अलाइनमेंट्स बतानी है जो पावर पॉइंट में प्रेजेंट होती है, हमें मिलती हैं। तो आप लिखेंगे द नेम्स ऑफ अलाइनमेंट्स प्रेजेंट इन पावर पॉइंट आर। इसके आगे का आंसर आपको पेज नंबर 55 पे मिलेगा। तो चलिए पेज नंबर 55 पर। तो यहाँ पे आपको सारी अलाइनमेंट गिवन है, तो आप लिखेंगे अलाइन लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। ये चारों नाम आप लिखेंगे क्योंकि 4 अलाइनमेंट के ऑप्शंस हमारे पास गिवन होते हैं अलाइनमेंट के अंदर। तो ये वाला आंसर आप फिल करेंगे। नाउ आप क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। राइट 2 यूजेस ऑफ इंसर्टिंग बटन्स एंड नंबरिंग इन अ प्रेजेंटेशन। तो आपको 2 यूजेस बताने हैं जो आप बुलेट्स एंड नंबरिंग प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करने के। क्या 2 यूज है, क्या क्यों करते हैं हम, ये बताओ। क्या यूज है आपका इसको इंसर्ट करने का? कोई क्या है आपका फायदा है इसमें? अगर आप डालेंगे तो इसका क्या यूज है? पेज नंबर 55 पे इसका आंसर है। सो दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मार्क करे हुए हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग अलाउ अस टू प्रेजेंट एंड डिस्क्राइब द टेक्स्ट इन पॉइंट्स। एक तो प्रेजेंट और डिस्क्राइब करना टेक्स्ट को पॉइंट्स में हेल्प करता है। दे आल्सो मेक द स्लाइड अट्रैक्टिव। सेकंड पॉइंट लिख देना, ये हमारी स्लाइड को अट्रैक्टिव भी बनाता है। तो ये 2 पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का दूसरा है आंसर है। नाउ अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। पहला है राइट द स्टेप्स टू ऐड पिक्चर्स फ्रॉम फाइल टू योर स्लाइड। पिक्चर को कैसे ऐड करते हैं स्लाइड में? फाइल के अंदर से। ऑनलाइन पिक्चर्स का भी हमने पढ़ा था और फाइल का भी। तो पेज नंबर 57 पे इसके आपका आंसर गिवन है। तो पेज नंबर 57 ओपन कीजिए। ये रहा आपका पेज नंबर 57। तो लास्ट में बिल्कुल टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा, क्लिक द इंसर्ट टैब। नाउ पेज टर्न करेंगे। सेकेंड पॉइंट हो गया क्लिक द पिक्चर्स फ्रॉम द इमेज ग्रुप। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट चूज द पिक्चर यू वांट टू इंसर्ट एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्लिक द इंसर्ट बटन। तो ये चारों पॉइंट लिखेंगे आप लॉन्ग क्वेश्चन के फर्स्ट में, क्योंकि उसमें बोला जा रहा है कैसे हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं फाइल में से। तो ये तो था लॉन्ग का 1। अब लॉन्ग के सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड है हाउ डू यू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन स्लाइड। अब टेक्स्ट बॉक्स को हम स्लाइड में कैसे इंसर्ट करते हैं? तो इसका आंसर आपका पेज नंबर 59 पर है। पेज नंबर 59 पे नीचे देखेंगे इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स वाला जो स्लाइड का हेडिंग है उसके अंदर। तो ये 5 स्टेप्स गिवन इन। 5 के 5 स्टेप्स को आप अपने आंसर में लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप सिलेक्ट द स्लाइड वेयर यू वांट टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। Step 2 click the insert tab on the ribbon. Step 3 click the text box from the text group. Step 4 drag it to the point of insertion. Step 5 type the text you want to using the keyboard and click anywhere outside the text box. तो ये 500 पॉइंट आप अपने सेकंड आंसर में लिखेंगे लॉन्ग की किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट किया जाता है। तो ये आपका आंसर लॉन्ग में आएगा। Now third question, write the steps to insert shape with text in your slide. स्टेप्स बताओ जिसके हेल्प से आप शेप्स को इंसर्ट करते हो अपनी स्लाइड में। अगर मुझे अपनी स्लाइड में शेप चाहिए विद टेक्स्ट, उस पर लिखा हुआ भी चाहिए, तो वैसे शेप्स हम कैसे इंसर्ट करते हैं? सो इसका आंसर आपका पेज नंबर 60 पर गिवन है। सो पहले आप क्या करेंगे, पेज नंबर 60 ओपन करेंगे। सो ये रहा पेज नंबर 60। पेज नंबर 16 पे ऊपर इंसर्टिंग शेप्स टॉपिक है। तो इंसर्टिंग शेप के स्टेप्स यहाँ पे गिवन है आपको। स्टेप 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों स्टेप आप अपने लास्ट आंसर में लिखेंगे। स्टेप 1 क्या कह रहा है, क्लिक द इंसर्ट टैब। स्टेप 2 क्लिक द शेप फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप एंड सिलेक्ट एनी शेप। स्टेप 3 ड्रैग टू ड्रॉ द सिलेक्टेड शेप ऑन द स्लाइड।
एंड स्टेप 4 राइट क्लिक ऑन इट एंड सिलेक्ट द एडिट टेक्स्ट टू एड टेक्स्ट ऑन इट। ये चारों स्टेप लिखेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन के थर्ड में। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। तो ये वाला चैप्टर हम यहाँ पे हमारा खत्म होता है, जिसमें हमने बैक एक्सरसाइज एंड लेसन सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको। इफ अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेसन में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी क्वेरी जो भी होगी वो मैं आपकी सॉल्व करूंगी। तो आई होप आपको जो मैंने आज की वीडियो प्रोवाइड कराई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, साथ ही साथ शेयर करनी है अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि और भी आने वाली जो वीडियोज है वो आपको मिलती रहे। So thank you for watching my video students and don't forget to subscribe my channel.